जीवन बीत चला, घटे रीत चला। धीरे धीरे प्रत्येक क्षण जीवन की बूंदें रिसती चली जा रही हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि ये घड़ा खाली हो जाएगा। इसीलिए समय को बलवान कहा गया है, समय को ही काल कहा गया है। और भारतीय दर्शन कहता है कि काल सबको ग्रस लेता है। जो भी कुछ इस दुनिया में दिखाई देता है वो समय के अंदर ही पैदा होता है और समय के अंदर ही खत्म हो जाता है। इस दुनिया के अस्तित्व से पहले भी समय था और इस दुनिया के नष्ट हो जाने के बाद भी समय रहेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं अक्षय समय हूं, मैं ही समय हूं, मैं ही काल हूं। तो काल को ही परमात्मा कहते हैं, समय को ही परमात्मा कहते हैं। और जिसने इस समय को समझ लिया, इस समय के विज्ञान को समझ लिया, उसने अपने जीवन को एक कदम आगे बढ़ा लिया। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी चुनौतियां और मुसीबतें हैं, और जिसने समय को समझ लिया उसने इन मुसीबतों से पार पा लिया। क्योंकि हम सब समय के अंदर परिवर्तनशील हैं और इसलिए कहा जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। हमारे पास है तो सिर्फ एक क्षण है, क्योंकि क्षण क्षय है, समय अक्षय है। हम सब क्षय हैं, हम सब नष्ट हो जाने वाले हैं। इसलिए क्षण क्षण हमारा जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। एक व्यक्ति को एक समय में एक ही क्षण प्राप्त होता है और जो व्यक्ति उस क्षण को जी लेता है, जो व्यक्ति उस क्षण में अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर लेता है, वही सही मायने में जीवन को जी रहा है। और जो व्यक्ति प्रतिक्षण अपने आप को, अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहा है, अपनी शक्तियों को बर्बाद कर रहा है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। गिनती के क्षण मिले हैं और उन गिनती के क्षणों में अपने आप को परमात्मा के कितने निकट ले जाएं, अपने आप को उस समय के कितने निकट ले जाएं, इस बात की चिंता करनी चाहिए। आज जो चीज, आज जो बात, आज जो परिस्थिति, आज जो घटना हमारे ऊपर भारी पड़ रही है, हमें मुसीबत और कठिनाई नजर आ रही है, हो सकता है कि साल 2 साल बाद उस घटना का, उस परिस्थिति का, उस बात का कोई महत्व न रहे। आज जिस बात के लिए हम घुट घुट कर जी रहे हैं, घुट घुट कर समय गुजार रहे हैं, वही बात आने वाले समय में किसी काम की नहीं रह जाएगी। उसका महत्व खत्म हो जाएगा, उसका कोई वजूद ही ना रहे, ऐसा भी हो सकता है। आज से पहले जाइए, 2 साल, 4 साल, 10 साल पहले जाइए। हो सकता है कि 10 साल पहले कोई बात ऐसी हो जो नासूर बन रही हो, उस वक्त उस बात के साथ जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आज वही बात किसी काम की नहीं है। हो सकता है कि हमें याद भी ना हो कि 10 साल पहले किसी बात को लेकर हम तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे, मरने के बारे में सोच रहे थे, और आज वो बात हमें याद भी नहीं। इसीलिए आज की परिस्थिति से यदि परेशान हैं तो 5 साल बाद की कल्पना कीजिए। हो सकता है कि 5 साल बाद आज की परिस्थिति का कोई वजूद ना रहे, क्योंकि हर चीज बदल रही है, प्रतिपल बदल रही है। ये सूरज प्रतिपल बदल रहा है, प्रतिक्षण नई किरणें निस्तारित कर रहा है। जो किरणें एक बार सूरज ने छोड़ दी, वो सूरज के पास वापस नहीं जाती। यानी प्रत्येक क्षण सूर्य भी बदल रहा है, हर ग्रह बदल रहे हैं, हमारी अंतरात्मा बदल रही है, हमारा शरीर बदल रहा है, हमारे शरीर के सेल्स बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं। तो आज जो हो रहा है वो कल बदल जाएगा। आज जो बातें मुसीबत बन रही, परेशानी का कारण बन रही, वो बातें कल हो सकता है कि खत्म हो जाए, चली जाए, उन बातों का कोई अस्तित्व न रहे। इसलिए कहा जाता है कि समय के साथ जीना सीखिए, परिवर्तन को स्वीकार कीजिए और परिवर्तन को जीवन का अभिन्न हिस्सा मान लीजिए। प्रतिपल हम परिवर्तनशील हैं, प्रतिपल हम एक एक बूंद करके टुकड़ों टुकड़ों में काटे जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा, ये समय हमें पूरी तरह से काट देगा। एक समय ऐसा आएगा, ये समय हमें पूरी तरह से बहा कर ले जाएगा। इसलिए इस समय के महत्व को समझें और इस समय के साथ जीना शुरू करें। जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करें, उसे एक्सेप्ट करें, और वो जो क्षण जो हमें मिला हुआ है उस क्षण को जीने की कोशिश करें,
उस क्षण में अपने संपूर्ण अस्तित्व को उतार दें, उस क्षण में अपना संपूर्ण और सर्वस्व दे दें, हमारा जीवन